अपने को सबसे पहले एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ाया था, यानी कि वर्ण विपतन। और वर्ण विपतन के अंदर मैंने बताया था कि वर्ण विपतन को हमें क्या करना है, क्रोमेटिक जो अपने पास एब्रेशन है उसको कम करना है। तो वर्ण विपतन के अंदर क्या बताया था कि जब कोई भी अपने पास लेंस होता है, उस लेंस से जब इमेज बनती है तो 7 रंग की बन जाती है, उसको एक रंग की बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लेंसों का ऐसा संयोजन बनाना पड़ेगा, लेंसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि वो क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री हो जाए, वर्ण विपतन मुक्त हो जाए। तो उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। एंड में जो रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट देगा कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। उसके लिए देखो, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है और आप जानते हो कि अगर मैं आपको कहूं कि डिस्पर्सिव पावर या विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता क्या होती है, तो सबसे पहले आपको वो पता होनी चाहिए डिस्पर्सिव पावर, वहीं से स्टार्ट होता है काम। और डिस्पर्सिव पावर का नहीं पता तो आपको नहीं आएगा ये। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, उसको ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा होता है डेल्टा यानी कि विचलन, डेविएशन, वॉयलेट कलर का बैंगनी रंग का माइनस रेड कलर का डिवाइडेड बाय येलो कलर का, क्योंकि येलो इनके बीच में होती है इसलिए यहाँ नीचे येलो कलर लिख देते हैं। अब देखो, आपको पता है डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस 1 ए क्या होता है प्रिज्म कोण, म्यू अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू वॉयलेट कलर माइनस 1 ए माइनस म्यू रेड कलर माइनस 1 ए सॉरी, और डिवाइडेड बाय म्यू येलो कलर माइनस 1। और एक बात का आपको हमेशा ही याद रखनी है वैल्यू कि जो म्यू आप येलो कलर की बनाते हो, म्यू आप जो येलो कलर की बनाते हो, उसका मतलब क्या होता है कि म्यू दोनों सबका क्या है, मीन है। अब देखो क्या करोगे, यहां से ऊपर नीचे से एक आंसर। अब म्यू की वैल्यू में अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, म्यू वी लिख रहा हूं, म्यू आर, म्यू वाई, क्योंकि अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर, तरंग दैर्ध्य पर। यानी कि येलो कलर की तरंग दैर्ध्य अलग है, रेड की अलग है, या वॉयलेट की अलग, सबकी अलग अलग है, इसलिए सबके लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग है। फिर ये भी आपको पता है, ध्यान रखना है कि म्यू जो येलो होता है उसको मैं म्यू ही लिखूंगा, क्योंकि येलो कलर विबग्योर के अंदर बीच में आता है, ठीक है, इसलिए ये मीन होता है सबका। तो म्यू लिखूंगा तो मेरे पास डिस्पर्सिव पावर ओमेगा आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से ऊपर नीचे से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ए लघुत्तम आगे कट जाएगा, मेरे पास बचेगा म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर रेड बाय म्यू येलो माइनस 1। और ये क्या है, चेंज डी म्यू, और इसको लिखूंगा म्यू। यानी कि मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया कि डी म्यू जो है, लेट करने की जरूरत ही नहीं है, डी म्यू ये होगा। ज्यादा से ज्यादा जो मेरा दृश्य प्रकाश क्षेत्र जो होता है, विजिबल रीजन, वो वॉयलेट से शुरू होता है, रेड पे खत्म होता है। और वॉयलेट से रेड तक कितना चेंज आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अपवर्तनांक में कितना परिवर्तन आया, म्यू भी माइनस म्यू हुआ, उसको डी म्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जहां पर भी डी म्यू बाय म्यू आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, बड़ी आराम से ओमेगा लिखूंगा। अब शुरू करते हैं जी मेन का। अब आपने पढ़ा था दो लेंस जब एक दूसरे को टच करते हैं, क्योंकि हेडिंग क्या है, स्पर्शी, दोनों क्या करेंगे, टच करेंगे, और एक ही अक्ष पर होंगे तो उनकी फोकल लेंथ ये होती है। हालांकि फॉर्मूले में ये भी होता है माइनस डी बाय F1 F2, लेकिन ये मैं यूज करूंगा अगले डेरिवेशन में, अगले टॉपिक में, क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ दूर रखूंगा लेंसों को। यहाँ लेंसेज दूर नहीं है, एक दूसरे से टच कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में है, इसलिए डी को खत्म कर दिया। इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका हो जाएगा 1/f का माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस डी F1 बाई F1 स्क्वायर माइनस डी F2 बाई F2 स्क्वायर, यही आ जाएगा। ये इस तरीके से इनका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। अच्छा एक चीज और बताइए, ये तो ठीक है, अपने पास एक 1/f का फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है ना, 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबका। और यहां से भी देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2,
यहां से भी आप इसका डिफरेंशिएशन करो df बाय एफ स्क्वायर माइनस का, तो क्या आ जाएगा देखो df बाय एफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां देखो d म्यू आ गया, म्यू माइनस 1 का, ये कांस्टेंट है एज इट इज पड़ा है। अब ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व करो, यही कर देता हूं। इक्वेशन 2 से 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1, यही होगी, क्लियर होगी बात। ये 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1 यहां पुट कर दो फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड से, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी तो माइनस df बाय एफ स्क्वायर बराबर हो गया d म्यू बाय एफ म्यू माइनस 1, और d म्यू बाय म्यू माइनस 1 क्या है, d म्यू बाय म्यू माइनस 1 है भाई, म्यू माइनस 1 क्या है ओमेगा, है ना, फ्रॉम 1 से इसको ओमेगा लिख देते हैं, तो माइनस df बाय एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा बाय एफ, ठीक है, ओमेगा बाय एफ हो गया। इसका मतलब अगर कोई आपको कहे माइनस df बाय f1 क्या हो जाएगा ओमेगा 1 बाय f1, एंड माइनस df बाय f2 क्या हो जाएगा df1 कह सकते हो, f1 है df2 कह सकते हो, ये हो जाएगा ओमेगा 2 बाय f2। ये तीन इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 का मैं यहां यूज करूंगा, यूजिंग इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन का मैं यहां यूज करूंगा। जब थर्ड इक्वेशन का यहां यूज करूंगा तो क्लियर हो गया, इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर दी, माइनस df बाय एफ स्क्वायर क्या हो गया माइनस df बाय एफ स्क्वायर अपने वैसे ही पड़ा है क्योंकि इसका यूज होगा, इसको लिख दिया ओमेगा 1 बाय f1, इसको लिख दिया ओमेगा 2 बाय f2, ठीक है, यही लिखना, ये आ गया। अब देखिए अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ये आ गया। अब मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, सीधी सी बात है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें फोकस दूरी ना बदले, df 0 हो जाए, फोकस दूरी बदल गई तो काम गड़बड़ हो गया ना, एक पॉइंट कई जगह बढ़ गया, मुझे तो एक पॉइंट को एक जगह बनाना है, तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में df को 0 कर दो, तो इस इक्वेशन में df को 0 करो, 0 बराबर, यहां लिख रहा हूं, ये 0 हो गया बराबर ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2। जब ये करोगे तो f1 बाय f2 क्या आ गया माइनस का क्या आ जाएगा f1 बाय f2, ओमेगा 1 उधर चला गया, माइनस का ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ठीक है, यानी ये आ जाएगा। अब ध्यान दो ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमेशा ही पॉजिटिव है, ओमेगा 1 ग्रेटर देन 0, ओमेगा 2 भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f1 बाय f2 ऑलवेज नेगेटिव, f1 बाय f2 हमेशा नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब दो लेंस कैसे होने चाहिए, अगर एक लेंस उत्तल है तो दूसरा अवतल, एक कन्वेक्स है तो दूसरा कनकेव, एक कनकेव है तो दूसरा कन्वेक्स, क्योंकि एक की फोकस दूरी माइनस होती है कनकेव की और कन्वेक्स की प्लस होती है, तो उस हिसाब से अपने पास क्या होना चाहिए, जो लेंस बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए, कन्वेक्स या कनकेव, अलग अलग नेचर के होने चाहिए। इसका मतलब दोनों लेंसों को जोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर एक कन्वेक्स है इस तरीके से, आपको तेल निमज्जन वाला जो करवाया था टॉपिक उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है, ऐसा बनाया था मैंने एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक अगर कन्वेक्स है तो दूसरा देखो कनकेव है, एक ओमेगा 1 ये f1, ये ओमेगा 2 ये f2, ऐसा हो सकता है। और अगर पहला कन्वेक्स ले लेते हो ओमेगा 1 f1 वाला, तो दूसरा एक कनकेव ले लिया तो दूसरा क्या ओमेगा 2 f2 वाला कन्वेक्स ले लो। इसका मतलब दोनों जो अपने पास लेंस हैं वो पॉजिटिव नेचर के होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों लेंस ये देखो चिपके हुए हैं दोनों लेंस, उसके बाद ये लेंस एक दूसरे चिपके हैं, उसके बाद लेंसों को दूर दूर कर देंगे, तब अगला पॉइंट बन जाएगा। पहला मेथड था एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाने का, एवरेज बनाने का। अब क्या करूंगा, दूसरे मेथड में पतले लेंस तो होंगे, थिन लेंस तो होंगे, लेकिन इस तरह से चिपके हुए नहीं होंगे। क्या होगा, दो लेंस होंगे और दोनों को देखो, मैं लास्ट में जो डायग्राम बनाना था मैं पहले ही एडजस्ट कर दे रहा हूं, उसको क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ दूरी पर रखेंगे, ऐसे दोनों लेंस कुछ दूरी पर रखे जाएंगे अब, ठीक है ना, L1 और L2, और दोनों के बीच की दूरी होगी D, फोकस दूरियां होंगी F1 F2। तो आपको पता है जब ऐसा होगा
दो लेंस जब दूर दूर रखे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, इसके अंदर फॉर्मूले में माइनस, इसलिए ग्रीन कलर से चेंजेस कर रहा हूं जो करने हैं पिछले डेरिवेशन में, कुछ नहीं है, डी बाय क्या हो जाता है F1 F2, यही होता है ना, माइनस डी बाय F1 F2, और बाकी सारा काम सेम रहता है कि ये वैल्यू ऐसे ही, ये वैल्यू ऐसे ही, सारा काम सेम रहता है, ये यूज करेंगे वहां पर सेम, लेकिन डिफरेंशिएट कर जब करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। देखिए यहां तक तो ठीक है, अब माइनस लगा के डी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 1 बाय F1 का होगा माइनस डी F1 बाय F1 स्क्वायर F2, ठीक है। अब F2 का होगा तो अब माइनस आ जाएगा डी F2 बाय F1 F2 का स्क्वायर। डिफरेंस देखो, डिफरेंस रखना है डी डी में, ये डी डिफरेंशिएशन वाला है, ये डी दूसरा है डिस्टेंस वाला, तो ये यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कई बार, तो माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर माइनस डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर, माइनस ये रखिए या प्लस कर दो तो डी पड़ा है बार, डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर अलग, 1 बाई एफ टू पड़ा है, और प्लस का डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर अलग, 1 बाई एफ वन पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर यहां से पुट कर दूंगा ओमेगा 2 बाई एफ टू, और डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर यहां से पुट कर दूंगा ओमेगा 1 बाई एफ वन, यानी कि क्या करूंगा, इसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, ये चीज क्लियर हो जाएगी। माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर पड़ा है, अपना क्या लेता है, इसको क्या रख दिया ओमेगा 1 बाई एफ वन, इसको क्या रख दिया प्लस ओमेगा 2 बाई एफ टू, इसका माइनस बार पड़ा है डी। अब देखो इसकी वैल्यू डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर को रख दिया माइनस के साथ ओमेगा 1 बाई एफ वन, और नीचे क्या पड़ा है एफ टू, और इसी तरीके से इसको रख दिया ओमेगा 2 बाई एफ वन एफ टू, ये आ गया। अब देखिए एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा, ओमेगा 1 F1 F2 एलसीएम आएगा, F1 F2 सारे में से एलसीएम निकाल सकते हो वैसे देखा जाए तो, F1 F2 एलसीएम हो गया ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 माइनस डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू क्या गया F1 F2, सही है, ये इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन यानी कि अवर्णक संयोजन के लिए डीएफ हो जाएगा जी 0, डीएफ को 0 करोगे, यहां पे देखिए ये जो चीज है ये चेंज हो जाएगी कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सारी चेंज हो जाएगी, बाकी सब तो सेम रहेगा डेरिवेशन में, क्या हो जाएगा 0 बराबर, ये 0 हो गया ओमेगा 1 F2, ये सारा ऐसे आ जाएगा प्लस ओमेगा 2 F1 डिवाइडेड बाय F1 F2 माइनस बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इसके साथ ये एज रहेगा माइनस। अब देखो F1 F2 को 0 की साइड लेके खत्म कर दो, और यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन आ गई। ऐसे लेंस को कैसे अगर लेंस रखे हैं तो उनका एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे बने, डी को 0 कर दीजिए, पिछला केस दोबारा बढ़ जाएगा, डी को 0 कर दीजिए अगर, यानी कि इफ lenses placed at contact, तो ऑब्वियस सी बात है पिछला चीज बननी चाहिए, कांटेक्ट में रखे हैं तो डी 0 हो जाएगा। जैसे ही आप डी को 0 करोगे इस डेरिवेशन में देखो ये डी 0 ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 0 हो जाएगा, नीचे जाके 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो क्लियर सी बात है वही चीज आ जाएगी F1 बाय F2 इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 के साथ F2 गुणा में है, ये आएगा, सेम कंडीशन आ गई। तो ये डायग्राम उसका है तो ये डायग्राम पहले ही बनेगा यहाँ, और ये चीज कंडीशन है उसके बाद कि ये आ गई, और हम लिख देंगे इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस मेथड, ठीक है, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस
मेथड, ये यहाँ पे अपने लिख देंगे। तो देखो ये खत्म हो गया, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाया।